Dear students, today we are going to discuss class 7th chapter 4 English grammar. Lesson name है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. बेसिकली जो वर्ब है वर्ब को डिफाइन कर लेते हैं पहले. अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एन एक्शन. ऐसा कोई भी शब्द या कोई कॉम्बिनेशन जो वर्ड्स से मिलकर बना हो और वो किसी कार्य या क्रिया को एक्शन को बताता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं. There are two types of verbs, action verbs and no action verbs. Action verbs that indicates action. Action verbs are also two types, intransitive verbs and intransitive verbs. Second, no action verbs. These are three types: the verb to be, linking verbs, auxiliary verbs, which are also known as helping verbs. In this chapter we will discuss transitive and intransitive verbs. What is transitive verb? A verb that needs an action and objects and speak of an action which passes from the subject to the object is called a transitive verb. For example, I know her needs. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वर्ब्स हैं उन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक होती हैं एक्शन वर्ब्स जो एक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं. दूसरी हैं नो एक्शन वर्ब्स. ये भी एक्शन से रिलेटेड होती हैं बट ये डायरेक्टली एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक ऐसी वर्ब जिसको अपने कार्य को, अपने एक्शन को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स. जब तक हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ेंगे तब तक कि उसका मीनिंग जो रहता है वो अधूरा रहता है. ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर. आई नो हर नीड्स. मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? हर नीड्स. जब तक कि यहाँ पर हर नीड्स नहीं होगा तब तक कि हमारा ये जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आई नो, मैं जानता हूँ. क्या जानता हूँ? नहीं कह सकते कुछ भी. तो इसलिए हम आई नो हर नीड्स, मैं उसकी ज़रूरतों को जानता हूँ. तो यहाँ पर जो हर नीड्स हैं वो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आई नो जो वर्ड है उसके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं. तो इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं जिनमें डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तब तक कि उसका जो अर्थ होता है उस वर्ब का वो कंप्लीट नहीं हो पाता. इस तरह के वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स. इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होती हैं इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. अ वर्ड दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीक्स ऑफ एन एक्शन विच डज नॉट पास ऑन टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट का होना कोई नेसेसरी नहीं होता है. दे देमसेल्फ हैव कंप्लीट मीनिंग. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सपोज़ कीजिए हम इसका मीनिंग अगर ब्रेक करके निकालें तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं. ठीक है, कहाँ उड़ते हैं? इन द स्काई. ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देख लेते हैं. मदर कुक्ड द फूड. माँ पकाती थी. क्या पकाती थी? खाना, द फूड. ठीक है, तो इसमें अगर हम केवल इतना भी पढ़ें मदर कुक्ड, माँ पकाती थी या माँ ने पकाया, तो इसका भी अपना मतलब कंप्लीट हो जा रहा है. इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है. इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना नेसेसरी नहीं है. ठीक है, तो इस तरह के वर्ब्स को हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होती हैं कभी कभी उनमें दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखाया गया है. मदर कुक्ड द फूड फॉर अस. माँ ने खाना पकाया. क्या पकाया माँ ने? खाना. तो ये हो गया हमारा खाना जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसके लिए पकाया? फॉर अस, हमारे लिए पकाया. ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज करेंगे. चैप्टर डिस्कशन में इतना ही. थैंक यू.